तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सपोज करें हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ए आई जे, अगर और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर हम इनके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम अगर डिनोट करना चाहें सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो ये होगा A इज इक्वल्स टू ए आई जे। अगर हमारे पास में गिवन है विद द ऑर्डर m क्रॉस n तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा A डैश और ए टी। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए टी या ए डैश से हम डिनोट करते हैं। तो अगर A की वैल्यू ए आई जे m क्रॉस n है तो A डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी ए जे आई n क्रॉस m। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 5 3 4 6 जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम बनाना चाहें तो इसका ट्रांसपोज बनेगा A डैश इज इक्वल्स टू 1 2 5, जो रो है उसको हम अब कॉलम में लिखेंगे 1 2 5 3 4 एंड 6 3 4 एंड 6। तो ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो ये यही कहलाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ए डैश होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम ए डैश का होल डैश करें, मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी का होल डैश निकालें, अगर हम a प्लस बी का होल डैश निकालें तो वो a डैश और प्लस b डैश के बराबर रहेगा। मतलब या आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें और फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या आप दोनों ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के फिर उनको ऐड करें, रिजल्टेंट विल बी सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है k। एक लेट अस कंसीडर कि k एक स्केलर है। अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में करवाएं या एक स्केलर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करवा के फिर उसका ट्रांसपोज करें, आंसर विल बी सेम। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है। A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। यहां पे ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारा नया टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमेशा। A square matrix A ij of order m is said to be symmetric if A transpose is equals to A। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करें A जिसकी वैल्यू है A1 -2 5 -2 7 3 5 3 -4, और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें A ट्रांसपोज तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हम रो को लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में 1 -2 5 1 -2 5 फिर -2 7 3, यह आएगा -2 7 3 5 3 -4 5 3 -4। अब हम चेक करते हैं हमारे दोनों ही मैट्रिक्स को। यहां पे देखिए A और A ट्रांसपोज दोनों की ही वैल्यू सेम है। 1 1 -2 5 5 -2 7 7 3 3 5 5 3 3 -4 -4। इसका मतलब हमारा यहाँ पे A मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है, इसीलिए ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। और स्क्वायर मैट्रिक्स Aij of order m is said to be skew symmetric if transpose of A is equals to negative of A। मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, इस मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करें और वो उसके ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इस गिवन मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो इसकी वैल्यू होगी 0 -2 1 0 -2 1। हम रो को कॉलम के फॉर्म में जमा रहे हैं और यही होता है ट्रांसपोज करना। जब हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 2 0 4 तो ये अगला कॉलम आ गया 2 0 4
-1 -4 0, -1 -4 0. नाउ इफ वी विल टेक नेगेटिव साइन कॉमन, अगर हम कॉमन लेंगे नेगेटिव साइन तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 -2 1, 0 -2 1, 2 0 4, 2 0 4 एंड 1 -1 -4 0, -1 -4 एंड 0. ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज को जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे. ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एंड दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है.